मेरी बड़ी बहन, हमारी बहुत ही सीनियर नेता, दिल्ली में स्पीकर रहे, हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रहे, विपक्ष की नेता रहे, वर्तमान में यहां से हमारे विधायक, आपके विधायक बहन किरण चौधरी जी, मैंने बहन तो कहा, लेकिन तो शाम वालों को पता होना चाहिए कि असली रिश्ता क्या है। बताऊं? बता दूं? सबको पता होना चाहिए। ये रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं, और वो भी बताऊं कैसे, मेरी बहनें समझेंगी। जब इनकी शादी होनी थी तो भाई सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं कहीं किसी बैंक्वेट हॉल में या कहीं और शादी नहीं मैंने करानी, मैंने तो ताऊ के घर करानी है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के घर दिल्ली में तुगलक रोड में, जब वो केंद्र में मंत्री थे, 7 नंबर तुगलक रोड में, तब वहां पे इनकी शादी हुई थी मेरे पिताजी के घर में 72 में। तो हम तो छोटे छोटे थे, ये भी बड़ी नहीं थी ज्यादा। तो ये जो पारिवारिक रिश्ता रहा, आज हम वहीं आए। ये तो शाम ऐसी जगह है जो कि इनके घर का, परिवार का है। इस पे मैं फिर आऊंगी। हमारे साथ हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सीनियर महासचिव, अनेकों जिम्मेवारियां इन्होंने बखूबी निभाई है। अभी कर्नाटक की बात हुई, जो भी काम इन्हें दिया जाता है बड़ा सोच समझ कर, कॉन्फिडेंस से दिया जाता है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की, अभी भी कम उम्र है वैसे, देखने में बेशक लंबा चौड़ा हो, पर सीनियर हैं। अभी हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं भाई रणदीप जी सुरजेवाला। इनके पिताजी को भी आप अच्छी तरह से जानते रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी भी चलाई। बल्कि मैं कहूंगी कि पहली बार जब मैं जेल गई, बुड़ैल जेल, तब वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में मैं सबसे पहले जेल गई। हमारी छोटी बहन, और जैसा रणदीप जी कह रहे थे, भाई सबसे पहला अधिकार जिनके ऊपर आप लोगों का है, सबकी लाडली, सबकी प्यारी, जिन्होंने आज पूरे परिवार की और पूरे क्षेत्र की विरासत इन कंधों पर ओटे हुए है, छोटी बहन श्रुति चौधरी जी। छोटी जरूर है, लेकिन जिम्मेवारी जो इन्होंने निभाई है, मैं समझती हूँ कि बड़े से बड़े, सीनियर से सीनियर, समझदार से समझदार लोग इतना काम नहीं निभा सकते जितना हमारी बहन श्रुति चौधरी ने करके दिखाया। मैंने तो खुद देखा है, आपकी सांसद बनी, जहां इनको लगता था कि मैं इतना सा भी काम करवा सकती हूँ अपने इलाके का, हर जगह हर मंत्री से मिलना, हर जगह जाना और इलाके के छोटे से छोटे काम को इन्होंने पूरी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा समझकर करवाना। पिछले दिनों में हम नारनौल में थे, महेंद्रगढ़ में, वहां पे गांव गांव में लोग कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी और वो श्रुति जी हमारे लिए लेके आई। वो याद रखते हैं। तो साथियों, कई बार राजनीति में ऊंच नीच हो जाती है, बह जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। अपने अपने होते हैं साथियों, अपने अपने होते हैं।
हमारे साथ आए हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री सुभाष बत्रा जी, जो मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस पार्टी में इतना इनका योगदान रहा है और एकदम निर्भीक होकर, दबंग होकर ये सीधी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। जो इनको लगता है ठीक है वो ये बात कर देते हैं, ये नहीं परवाह करते किसी की। हमारे से भी हम भी कहें बत्रा साहब प्लीज, कहेंगे जो मेरे दिल में है मैं बोलूंगा। हमारे साथ आए अन्य हमारे साथीगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकिशन जी गुर्जर, हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी हमारे सीनियर नेतागण, और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगी कि जो मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं इतने रंग बिरंगी चुनरी और शॉल और चुनिया ओढ़ के इतनी देर से बैठी हैं, सबसे पहले आपको बहुत राम राम। मेरे बुजुर्ग और मेरे तो शाम के आसपास के बहुत ही ऊर्जावान मेरे नौजवान कैरू ब्लॉक के मेरे बहुत ही ऊर्जावान साथियों, मेरे वरिष्ठ साथियों ने, नेताओं ने, बहन जी ने, रणदीप भाई ने, बहन श्रुति ने आपको बातें कही, राजनीतिक बातें कही। तो साथियों आप सब समझते हैं, क्योंकि ये जो जहां पे हम खड़े हैं ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत ही बहुत समझदार इलाका है ये, बहुत, क्योंकि आपका राजनीति में आपका बहुत योगदान रहा, आज से नहीं दशकों से, चाहे बंसीलाल जी के समय से जो आपने उनको जो इज्जत दी, चाहे सुरेंद्र सिंह जी को दी, आज हमारी बहन किरण चौधरी जी को आप जो साथ दे रहे हैं, बहन श्रुति जी को, तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत मेरा नमस्कार, मेरी राम राम, मेरा नमन। साथियों देश की प्रदेश की बातें हैं बहुत है, और जिसकी रग दुखती है वही जानता है। मेरी बहनें जो इतने इत्मीनान से बैठी हैं इनको पता है आज महंगाई का क्या आलम है, इनको पता है आज घर कैसे चलाने में दिक्कत हो रही, इनको पता है कि जो इनके बच्चे घूम रहे हैं, ना ढंग की शिक्षा मिल रही। शिक्षा नीति का ये हाल है कि ये सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन सैकड़ों स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वहां पे कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और वो स्कूल बंद करते हैं, फिर कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, फिर कहते हैं नौकरियां मिलेंगी। ना शिक्षा ना नौकरी, हमारा हरियाणा पिछड़ता जा रहा है साथियों, इन बातों का ध्यान रखना है। मेरी माताओं बहनों के बीच में हम जाते हैं, माताओं बहनों का क्या कहना है? दो बातें कहती हैं, एक कहती हैं इस महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, हम घर कैसे चलाएं, उसके बारे में बहन जी ने रखी बात। दूसरी बात क्या कहती है? भाई ये जो हमारे बच्चे घूम रहे हैं इनकी नौकरियों का इंतजाम करो। और जो मैं नई बात देखती हूँ आजकल, बहनें कहती हैं कि इन लड़कों को नौकरियां दो और हमारी लड़कियों और बहुओं को भी नौकरियां दो। आजकल पढ़ी लिखी बहुएं जो आ रही हैं उनको भी नौकरियां चाहिए। तो ये एक ऐसी सच्ची बात है जो हमने आगे इंतजाम करना है कि बहनों को भी, लड़कियों को भी नौकरियां मिले और लड़कों को भी नौकरियां मिले, सबको नौकरियां मिले, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, परिवार आगे बढ़े, उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। क्यों नहीं हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता? यहाँ के बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारा ये जिला, जो ये जिला है, यहाँ के बच्चे दुनिया में मेडल पाते हैं, खेल खिलाड़ी दुनिया में आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह निकलो, बच्चे वर्जिश करते मिलते हैं कि क्या तो खेल में आगे बढ़े।
या फिर नौकरी मिले, या फिर फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो। हमारे बच्चे अगर साफ काम करना चाहें तो क्या सरकार उनकी ओर देखती है? अभी अग्निवीर की बात हुई, न जाने कितने बच्चे हमारे फौज में जाते थे, भर्ती होते थे, बड़े बड़े हमारे जनरल बनते थे, लेकिन क्या आज मौका दे सकते हैं आप? 4 साल बाद बाप से पहले बेटा रिटायर हो जाता है। कहाँ, कैसे घर चलेगा? कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? इन बातों की ओर आपको ध्यान देना है साथियों। बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे राज्य की भी हम बात करें, केंद्र की भी बात करें, ना नौकरियां हैं, ना पैसा है। आपकी संपत्ति एक एक करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच दी जाती है। लोगों के हाथ में क्या होगा? आंकड़े देते हैं, कहते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, हमारा देश बहुत अमीर हो गया। कौन अमीर हुआ बताओ? अडानी अंबानी हो गए, आंकड़े बता रहे हैं। और क्या आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो हमारे समय 27 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए थे, 23 करोड़ लोग वो फिर से गरीबी रेखा से नीचे क्यों चले गए? क्या ये गलत नीति नहीं? केवल इवेंट मैनेजमेंट और टीवी में दिखाना, मीडिया को कंट्रोल करना, मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर है, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक जो गरीब आदमी है, हमारा किसान है, दिन रात खेत में मेहनत करता है, सुबह 4-4 बजे उठ के पानी देता है, क्या उसकी आमदनी दुगने की? क्या हमारा मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग का भाई, उसकी मजदूरी बढ़ी? उसको घर में क्या मिला? क्या 5 किलो अनाज देकर आप ये कहते हैं कि हमने उसको अमीर बना दिया? ये क्या विडंबना है साथी? कौन ऊपर उठा है? नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त कितनी पड़ी हैं? रणदीप जी को आंकड़े पता होते हैं। 2.5 लाख के करीब नौकरी, 2.5 लाख के करीब नौकरियां खाली पड़ी हैं। चलो, लाखों नौकरियां। अब उन लाखों नौकरियों में आप समझो जो रिजर्व हैं उनकी नौकरियां, उनका तो बैकलॉग भी है हमारे दलितों का, पिछड़ों का, और जो जनरल भी हैं। आप सोचो, जब लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं तो उनमें जनरल की भी कितनी होगी? तो किसी को क्या नौकरी दे रहे हो आप? और कभी डी नौकरियां निकाल के, डी कैटेगरी की नौकरी निकाल के आप कहते हो देखो हमने तो नौकरियां दे दी। और जब अच्छी नौकरियां आती हैं तो आप पड़ोस के राज्यों से ले आते हो, उनको दे देते हो। और नौकरियां मिलती कितनी हैं? कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, नौकरी फिर भी हाथ नहीं लगेंगी। तो साथियों, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मेरे साथियों ने आपके सामने बातें रखी। मैं तो यही कहूंगी कि वक्त को पहचानिए। आने वाला समय आपका होना चाहिए, आने वाला समय बहन किरण चौधरी जी का होना चाहिए, आने वाला समय हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी का होना चाहिए। आप मन बनाओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे, हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाल हो। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।